एवरीवन सब कनेक्टेड है? श्रेयांश अभी कोई रह गया है? शिवानी बच्ची है बट उसका नेट नहीं चल रहा है तो नहीं आ पाएगी। आपका इस लेक्चर का टाइमिंग 2 से 3 रहेगा। अगर इन केस आपका कोई लेक्चर एक्सटेंड हो जाता है तो प्लीज आप बोल दो कि अब हमारा दूसरा लेक्चर है ना होगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक ठीक। चलिए, shall we start the class? स्टार्ट करें? Yes. ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? स्क्रीन Yes. विजिबल है? ठीक है बेटा, एक ही आप लोग का सब्जेक्ट है नेटवर्क एनालिसिस। कोई बता पाएगा नेटवर्क से कौन क्या समझता है? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क क्या होता है? एनीवन? वैभव मिश्रा? यस मैम। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क चैन टाइप की होती है शायद मैम। क्या चैन टाइप की क्या होता है? मतलब आप एक टेक्निकल क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और आप ऐसे बोलेंगे तो क्लियर नहीं है ना। प्रियांश आप बताइए बेटा। Yes. प्रियांश प्लीज आप बताइए नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क नेटवर्क किसी ग्रुप जिससे लोग डेटा शेयर हो आपस में। गुड। ललित, ललित ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही हूँ तुम्हारी क्लास Yes. में, पढ़ा चुकी हो ना पहले? यस मैम। फिर बताइए, आप तो ऐसे रिएक्ट करें जैसे मैं फर्स्ट टाइम क्लास ले रही हूँ। ललित बताइए। Tell me. रश्मि पाल, ये कौन है? रश्मि पाल? यस मैम। बेटा आप बताओ नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क क्या होता है? बताओ बेटा। नेटवर्क मैम एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? एक उपकरण को दूसरे उपकरण में जोड़ने के लिए नेटवर्क का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्री। और इसको स्पेसिफिकली कैसे बोलेंगे? Network is consist of two or more components are linked in order to share the resources। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे, है ना? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अगर कोई भी चीज दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से एक साथ लिंक है इन ऑर्डर टू शेयर देयर रिसोर्सेज, मतलब एक दूसरे से कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों को
ऐसे कह सकते हैं ऐसी एनालिसिस को हम क्या कह सकते हैं, एक नेटवर्क कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं ना। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है नेटवर्क एनालिसिस, तो इसमें हम बेसिकली आपको हम बताते हैं, ये आपका कोर्स वर्क है, ये देखिए कोर्स कोड है आपका AIC 204, नेटवर्क एनालिसिस आपका सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें कि हम कंसीडर करेंगे 5 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। पहले हम नेटवर्क फंडामेंटल होता क्या है, नेटवर्क मतलब होता क्या है, मॉडल क्या होता है, मैश क्या होता है, डेल्टा स्टार, ये भी बता चुकी हूँ मैं, डेल्टा स्टार है ना, बता चुकी भी नहीं, थ्योरम्स आप पढ़ चुके हो, पढ़े हैं कि नहीं? यस सर। थ्योरम पढ़ा है ना बेटा, थ्योरम्स पढ़ी है ना अपने इलेक्ट्रिकल में, मैंने भी पढ़ाया आपका इलेक्ट्रिकल, थ्योरम्स थी आपकी। तो थ्योरम्स कौन कौन सी होती है, नेटवर्क कैसे बनता है, तो यहाँ पे जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। क्लियर? ये क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यस ठीक है सर। यहाँ तक, ठीक है। तो जैसा कि आपकी फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट में हम नेटवर्क फंडामेंटल एंड ड्राफ्ट यूनिट, नेटवर्क फंडामेंटल क्या क्या होता है, मींस इसमें क्या आ जाएगा, आपका नेटवर्क किस टाइप के होते हैं, ठीक है, नेटवर्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं तो वो किस तरीके से दिख रहा है, नोडल मैश एनालिसिस क्या होती है, स्टार डेल्टा आपको पता होगा, आपने बहुत इसके न्यूमेरिकल किए होंगे, 12th में भी किए होंगे मेरे, तो इसमें स्टार और डेल्टा जो रेजिस्टेंस का हम नहीं बनाते थे, उसका कैसा ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बारे में आपकी जो थ्योरम्स थी, नॉर्टन थ्योरम आपने पढ़ी होगी, थेवेनिन्स पढ़ी होंगी, मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ी होंगी, ये सारी थ्योरम किस तरीके से वर्क करती हैं उसको पढ़ेंगे। फिर ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी में हम कैसे टैगिंग होती है, कैसे लिंकिंग होती है, एक ट्री क्या होता है, ट्री मतलब कोई भी हमारा नेटवर्क होता है उसको हम ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं, को ट्री क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है हमारी मैट्रिक्स का, कट सेट मैट्रिक्स क्या होती है, टाई सेट मैट्रिक्स क्या होती है, लूप करंट क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं ये हम याद किसमें पढ़ेंगे, यूनिट, फर्स्ट यूनिट में। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, ठीक। अब सेकेंड यूनिट आपकी क्या है, नेटवर्क एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आप इसमें क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क इक्वेशंस कौन कौन सी होती है, आप आपने लैप्लास पढ़ा ही होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे होता है सिग्नल एंड सिस्टम्स में, सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है लैप्लास? आपके भी सब्जेक्ट था ना पहले, सिग्नल एंड सिस्टम, प्रियांश? ऑडिबल है? ललित? वैभव? यस मैम। सिग्नल एंड सिस्टम आपके में था सब्जेक्ट पहले? नहीं था, बस यस या नो बताना है ना? नहीं था। नहीं था? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, पर आपने लैप्लास पढ़ा है ना? यस मैम। लैप्लास ट्रांसफॉर्मर पढ़ा होगा, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे उसमें वर्क होता है। अब उसमें क्या है, उसमें स्टेप फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं, रैंप फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक होती है हमारी इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम थ्योरम, ये कौन सी होती है, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मर के थ्रू या फोरियर ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हम इन सारी चीजों को इस यूनिट में, सेकेंड यूनिट में स्टडी करेंगे। क्लियर? अब जो हमारी थर्ड यूनिट है, अब
पहले हमने क्या पढ़ लिया, नेटवर्क का फंडामेंटल पढ़ लिया, हमने ग्राफ थ्योरी पढ़ ली, हमें पता चल गया कि नेटवर्क को हम किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेटवर्क के फंक्शंस को पढ़ेंगे। अब नेटवर्क के फंक्शन को हम किसमें पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे कि नेटवर्क फंक्शन पोर्ट 1 हो तो कैसे वर्क करता है, मतलब इनपुट हो और एक आउटपुट हो तो कैसे वर्क करता है, इनपुट भी है आउटपुट भी है, 2 पोर्ट्स किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हम लैडर और जर्नल नेटवर्क्स को एनालाइज करते हैं, जीरोज एंड पोल्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, क्रॉस और डॉट से हम जीरोज और 1 को रिप्रेजेंट, इसको किस तरीके से हम चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, नेटवर्क फंक्शन में पढ़ेंगे। क्लियर। यूनिट 4 जो है उसमें आप 2 पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस पढ़ेंगे। 2 पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस क्या होती है, जैसे H हो गया, H मतलब हाइब्रिड 2 पोर्ट नेटवर्क, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, ये सारी चीजें इसमें हम इंटर कन्वेंशन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है इनके बारे में, नेटवर्क फंक्शन किस तरीके से हमारे ट्रांसफर फंक्शंस पे इफेक्ट डालता है, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। इमेज इम्पीडेंस क्या होता है, कैरेक्टर इम्पीडेंस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस क्या होती है, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। जो आपकी 5th यूनिट है, 5th यूनिट में हम क्या करेंगे, 5th यूनिट में हम जो आपके नेटवर्क है उनको सिंथेसाइज कैसे हम उस मतलब रियल फंक्शन किस तरीके से हम उसमें निकालते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, एलसी एलिमेंट क्या होते हैं, आरसी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम यूनिट 5 में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर, ठीक है। खेरकल एंड पंडित जो है, ये वाली जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, प्रतिभा पब्लिकेशन की है, ये काफी बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको सारा सिलेबस इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। ये देखिए हमें बहुत एक आप समझ लीजिए बहुत इजी वे में आपको मतलब समझाने के लिए सारे नोट्स, एक होता है ना नोट्स हमने तैयार किए हैं, इसमें आपको ना हर एक चीज समझ आ जाएगी। क्या स्टार्टिंग से मतलब आप समझ लीजिए रूट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेटवर्क में हम बाद में जाएंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट किससे बना होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एक हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होता है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बोलेंगे तो हम वहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एक वोल्टेज भी है, एक करंट फ्लो भी हो रहा है, रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं, कहीं कहीं हमारे आरएलसी सर्किट होते हैं तो वहाँ पे हमारे कैपेसिटर, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर सब लगे होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिकल सर्किट वो सर्किट होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो ये समझ आया आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है। यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है जिसमें कि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है जो कि हमारी 5 वोल्ट रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और ये रेजिस्टेंस 1 में जा रहा है जो 1 ओम्स का है, 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है। देखिए, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है कि नेसेसरी कंडीशन टू फ्लो अ करंट, नेसेसरी कंडीशन फ्लो ऑफ करंट की क्या होती है। देखिए जहाँ से हमारा ये देखिए यहाँ से करंट हमारा क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, हमारा जो करंट होगा वो हमेशा सोर्स टू लोड जाता है ना, जाता है कि नहीं, सोर्स से लोड पे जाता है कि नहीं करंट। तो ये क्या कर रहा है, ये किसी तरीके से क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम कहें तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा ट्रेवल कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी। ठीक है, 2 चीज होनी चाहिए करंट को फ्लो कराने के लिए। पहली बात ईएमएफ सोर्स होना चाहिए
दूसरी बात, एक क्लोज पाथ होना चाहिए। ये क्लोज पाथ ही क्यों होना चाहिए? अगर क्लोज पाथ नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ से करंट हमारा गया और वहां पे जाके रुक गया। अब वहां से उसको कोई पाथ नहीं मिल रहा कि वो अगेन फ्लो करे, है ना? है ना? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है फ्लो ऑफ करंट की, कि आपका एक ईएमएफ सोर्स होना चाहिए और एक क्लोज पाथ होना चाहिए। ठीक है, और आई आपको पता ही है क्या होता है हमारा, चार्ज अपॉन टाइम, है ना? डी क्यू अपॉन डी टी होता है कि नहीं होता है? यस मैम। अब हमारा क्या है, नेटवर्क। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे नेटवर्क, कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ नेटवर्क बताया, किसी ने नहीं बताया। तो नेटवर्क कुछ भी हो सकता है। एक कंप्यूटर का भी नेटवर्क हो सकता है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक कंप्यूटर तीन, एक होस्ट हो गया, दो तीन सोर्स हो गए, तो तीन कंप्यूटर से कनेक्टेड है, C1, C2 एंड C3। तो ये भी एक नेटवर्क है। अब जो हमारा टेलीविजन है, टेलीविजन भी क्या है, वो भी बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड है ना? एक होता है हमारा जो सेंसर, जो हमारा रिमोट सिग्नल, जो रिमोट होता है वो क्या करता है, रिमोट सिग्नल रिमोट सिग्नल क्या करता है, एक सेंस देता है, एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है। सेंसर क्या करता है, उस सिग्नल को क्या करता है, अपने अंदर एक्यूपाई करता है। ठीक है, डिस्प्ले होता है जिसमें कि हम स्क्रीन पे डिस्प्ले में हर एक चीज देख रहे होते हैं। पावर सप्लाई होता है, जैसे अगर हम डिश टीवी देखते हैं तो D2HP उसी से कनेक्टेड होता है। तो क्या हो गया, ये एक टीवी का नेटवर्क हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? कि ये इससे क्या क्या कनेक्टेड है, एक सेंसिंग रिमोट कनेक्टेड है, एक डिस्प्ले कनेक्टेड है, एक हमारा क्या है, पावर सप्लाई कनेक्टेड है और D2H कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, हम अगर इसको बोलेंगे तो ये एक नेटवर्क है, किसका, टेलीविजन का नेटवर्क है ना? ठीक है, अब देखिए जैसे हमारी कार होती है, तो कार में क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है, एक स्टीयरिंग होती है और एक म्यूजिकल सिस्टम और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। एसी हो गया, फैन हो गया, और हर एक चीज होती है जो कार में क्या होती है, कार से सारी चीजें कनेक्टेड होती है। तो वो भी अगर हम कहें तो उसको भी हम एक नेटवर्क कह सकते हैं ना? एक नेटवर्क होता है जो एक या दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना है, जो कि रिसोर्सेज को एक दूसरे से क्या कर रहा है, इंटर एक्सचेंज कर रहा है। तो ऐसा कुछ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्लास? Yes, मैम। ठीक है, अब ये देखिए, अब आता है नोड। नोड और ब्रांच क्या होता है, किसी को पता है नोड क्या होता है? व्हाट इज नोड? नोड क्या होती है? नोड, प्रियांश आप बताइए बेटा। नोड नहीं पता। नोड और ब्रांच नहीं पता है, मैच नहीं पता है। मैच पता है? मैच किसको कहते हैं? ये तो थ्योरम्स वगैरह जब आपने पढ़ी होंगी तब सब पढ़ा होगा। तभी याद था, भूल गए। तो फिर पढ़ने का फायदा ही क्या है जब भूल गए? अब देखिए मैं बताती हूँ, नोड्स क्या होता है। नोड्स इज अ कनेक्शन पॉइंट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम नोड कह रहे हैं, जिससे क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स क्या है, जुड़े हुए हैं। देखिए एक ये यहाँ से जा रही है ब्रांच, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, सारी किससे जुड़ी है, एक नोड से जुड़ी, एक पॉइंट से जुड़ी, है ना? तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस कनेक्टिव पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर Yes, है ma'am. क्लास? ठीक है। यस मैम। और ब्रांच क्या होती है? ब्रांच क्या होती है? इज अ वायर और द सर्किट एलिमेंट विच कनेक्ट टू टू नोड। एक देखिए यहाँ पे एक नोड हो गई, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ नोड हो गई, यहाँ पे नोड हो गई। इसके बीच में जो वायर होती है
या कोई एलिमेंट लगा हुआ है, उन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक है ना? और Yes, डिग्री ma'am. हम कैसे निकालते हैं? डिग्री इज द नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड टू दैट नोड और ब्रांच। डिग्री क्या होती है? इट्स द नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड टू दैट नोड। कितने नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट उससे कनेक्टेड है नोड से और ब्रांच से, उसको हम कहते हैं उसकी इतनी डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो डिग्री है। जैसे इस नॉट के लिए देखें तो इसकी डिग्री कितनी है? ये देखिए ग्रीन पॉइंट से जो रिप्रेजेंट किया है, इस नॉट के लिए डिग्री कितनी है? यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ से कनेक्टेड है, एक एलिमेंट यहाँ से कनेक्टेड है, मींस इसकी जो आवाज डिग्री नहीं आ रही है मैम। आवाज नहीं आ रही है? सबको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? No, मैम आ रही है। कौन बोल रहा है आवाज नहीं आ रही? आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी बेटा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ग्रीन पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है? एक एलिमेंट यहाँ से कनेक्टेड है, एक यहाँ से कनेक्टेड है, मींस इसकी डिग्री 2 हो गई। यहाँ पे देखिए जो रेड पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी? ये 3 ब्रांचेस से कनेक्टेड है। देखिए एक ये हो गया एलिमेंट, एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये हो गई। तो अगर हम इसको बोले कि इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। क्लियर? ठीक है, ठीक है ना? डिग्री समझ Yes, आया? ma'am. Yes, ma'am. अब मैच क्या होता है? लूप और मैच तो आपने पढ़े होंगे। मैच क्या Yes, होता है? ma'am. मैच क्या होता है बेटा? मैच क्या होता है? मैच या लूप? लूप क्या होता है? रश्मि, Ma'am, a path which contains more than 2 meshes. क्या बता रहे हो आप? लूप बता रहे हो कि मैच बता रहे हो? ये तो बताओ। Loop, हाँ, लूप क्या? a path which contains more than 2 meshes. हाँ, थोड़ा सही है। एनीवन? और कोई बताएगा? प्रियांश आप बताओ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। प्रियांश, ठीक है। लूप क्या होता है? लूप होता है सेम स्टार्टिंग एंड टर्मिनेशन पॉइंट। ठीक है, एक लूप क्या होगा? एक लूप होगा जैसे मतलब जो क्लोज पाथ अगर हम कहें तो वो क्या होगा? जिसका टर्मिनल जो पॉइंट होगा और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा सेम में जाके फिनिश होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लूप की बात करें तो A B C D E F A, देखिए A B C D E F A, ये क्या हुआ? ये एक पूरा हमारा लूप हो गया, है ना? हो गया कि नहीं? जो कि A से ही स्टार्ट हो रहा है और A पे ही खत्म हो रहा है। अब ये देखिए C D E F C, C D E F C मीन्स ये भी एक लूप है जो कि C से ही स्टार्ट हो रहा है और C से ही खत्म हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये भी एक लूप है A B C F A, ठीक है, जो कि A से ही स्टार्ट हो रहा है, A से ही खत्म हो रहा है। तो अगर हम कहें कि एक क्लोज पाथ को हम लूप कह सकते हैं। ठीक है, तो लूप क्या हो गया? जिसका स्टार्टिंग और जो फिनिश पॉइंट है वो एक से ही हो। ठीक है, एक क्लोज पाथ को वो बनाए, उसको हम लूप कहते हैं। ठीक है, मैश क्या होता है? मैश इज अ लूप विच डज नॉट हैव एनी लूप इनसाइड ऑफ इट। मीन्स मैश के अंदर एक
जो क्या बोलते हैं एक मैच पूरा होगा उसमें कोई इंटरनल एनी लूप इज नॉट इज प्रेजेंट। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है ना, मैच इज अ लूप विच डज नॉट हैव एनी लूप इनसाइड ऑफ इट। ठीक है, कोई लूप उसके अंदर नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, अगर मैच खोले तो जो पहला वाला है वो मैच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी लूप के अंदर अगर लूप है तो वो मैच नहीं कराता। मैच वही होता है जो एक क्लोज पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके कि अंदर कोई लूप प्रेजेंट नहीं है। तो आपको इसमें डिफरेंस समझ आया? मैच क्या होता है, लूप क्या होता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जो लूप होता है, ठीक है, वो पूरा भी हो सकता है, लूप के अंदर लूप भी हो सकता है, क्लोज पाथ को हम लूप कहते हैं। पर कोई मैश होगा तो वो सिंगल एक लूप एक पाथ होगा, क्लोज पाथ होगा जिसके इनसाइड कोई लूप नहीं होना चाहिए, उसी को हम मैश कहते हैं। देखिए इसमें देखिए लूप तो सारे हैं पर मैश कौन से हैं? एक ये देखिए, इसके अंदर कोई इनसाइड लूप है? नहीं है, ये एक इंडिविजुअल लूप है, सी डी ई एफ सी, ये एक मैश भी है, एक लूप भी है। अब यहाँ पे ये देखिए ए बी सी एफ ए, ये देखिए एक ये, इसके अंदर कोई लूप के अंदर लूप नहीं है ना, तो इनसाइड लूप कोई नहीं है, तो ये एक लूप भी है और एक ये मैश भी है। तो दोनों में कंपैरिजन समझ आया लूप और मैश में? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, हम लोगों का जो सिस्टम होता है तो हम उसमें क्या लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। सिस्टम्स में हमारे क्या होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं और नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, लीनियरिटी दो चीज में डिपेंड होती है, एक होता है होमोजेनिटी और दूसरा होता है सुपरपोजिशन। होमोजेनिटी क्या होती है और सुपरपोजिशनिंग क्या होती है? होमोजेनिटी में क्या होगा, अगर कोई हमारा सिग्नल है एक्स टी, किसी सिस्टम से वो उसमें इनपुट हो रहा है, एक्स टी इनपुट हम दे रहे हैं, तो वो क्या करेगी, एक वाई टी इनपुट ही देगा। ठीक है, या हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए एक कांस्टेंट लगा दें कि एस टी को हम किसी सिग्नल को सिस्टम में भेज रहे हैं और के वाई टी वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे सिग्नल्स को जो कि इंडिविजुअली हमें इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम होमोजेनिटी कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि x1t इज डायरेक्टेड टू y1t, x2t इज डायरेक्टेड टू y2t। अब सुपर इम्पोजिबल क्या होता है? सुपर इम्पोजिबल मीन्स दो सिग्नल एक साथ जा रहे हैं, है ना, तभी तो वो सुपर इम्पोज करेंगे। तो हम मान लेते हैं एक सिग्नल हमारा x1t है, x1t इसका इनपुट है और आउटपुट हमारा क्या है, y1t। जो दूसरा सिग्नल है हमारा x2t है जिसका आउटपुट क्या है हमारा y2t। अब ये अगर हम इसको सुपर इम्पोजिबल या सुपर इम्पोज की तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 ब्रैकेट में t प्लस x2 ब्रैकेट में t इज इक्वल टू y1 ब्रैकेट में t प्लस y2 ब्रैकेट में t। अगर ये कंबाइंड होके जा रहा होगा तो उसको हम सुपरपोजिशनल भी बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक है, दीज आर लीनियर एलिमेंट। ठीक है, लीनियर एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, रिलेक्टेंस, ट्रांसफार्मर, ये सारे जो कंपोनेंट, ये सारी चीजें, ये सारे जो एलिमेंट्स आते हैं ये हमारे लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि कॉज क्या करते हैं, ईएमएफ बनाते हैं, ईएमएफ और इफेक्ट क्या करते हैं, कॉज मींस ईएमएफ या कोई वोल्टेज हम देते हैं तो क्या होता है, एक इफेक्ट जनरेट होता है। इफेक्ट किसके फॉर्म में जनरेट होता है, करंट के फॉर्म में। ये इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं जो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। अब डायोड का ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, I
इसका जो करंट होता है क्या होता है, ID इज इक्वल टू IS e रेज टू द पावर VD अपॉन सिग्मा VT माइनस 1। ठीक है, ये डायोड का फॉर्मूला होता है, आपको पता है। जो हमारे मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन या हमारे ओमनी कनेक्शन से बने होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो है वो हमारे लीनियर होते हैं। अगर नॉन लीनियर की बात करें तो जैसे शॉर्टकी जंक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं। क्लियर? ठीक है। डायोड भी क्या होगा हमारा, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये भी हमारा क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट की तरह रिप्रेजेंट। अब हमारे पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स किसी को पता है? पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स किसी को पता है? एनीवन? पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स पता है? बताइए। नहीं पता है। यहाँ देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह नो से मैम, हमको नहीं पता है। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएट किया। आप देखिए, यहाँ मैंने लिखा है एक्टिव एलिमेंट्स और यहाँ पे मैंने लिखा है पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो सप्लाई एनर्जी, जो कि एनर्जी को सप्लाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा वोल्टेज हो गया या करंट सोर्स हो गया या जनरेटर हो गया। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, ये जो कि किससे रिक्वायर होते हैं? एक पावर सप्लाई को रिक्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जिसमें हमें सप्लाई एनर्जी मिलती है वो हमारे एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एब्जॉर्ब करते हैं हीट्स को। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस क्या करते हैं? हीट को रेजिस्ट करते हैं ना, करंट को कम करने की कोशिश करते हैं कि नहीं? करंट का फ्लो कम करते हैं कि नहीं? रिलक्टेंस क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, ये भी करंट को क्या करते हैं? आप जो रिलक्टेंस होता है क्वाइल के फॉर्म में होता है, ये क्या करते हैं? करंट को और ज्यादा कम कर देता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। और जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या करता है? ये एनर्जी को स्टोर करता है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना एनर्जी को स्टोर कर रहा है ना, उसी को तो हम कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जैसे हमारे डायोड हो गए या ट्रांसफार्मर हो गए, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कैटेगराइज होते हैं पैसिव एलिमेंट्स में। एक्टिव एलिमेंट्स में जो कि हम सप्लाई करते हैं जो एनर्जी को, वो हमारे एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनको क्या करना पड़ता है? जो हमारे पैसिव एलिमेंट, इनको हमें क्या करना होता है? सप्लाई देना होता है, और ये क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब बाइलेटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट क्या होते हैं? अगर हम बोले रेजिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है? बाइलेटरल है कि यूनिलैटरल है? रेजिस्टेंस सोच के बताइए। बाइलेटरल मीन्स, हिंदी में बताओ ये क्या होता है बाइलेटरल? बेटा इतना सबने पढ़ा होगा, अभी तुम यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हो तो तुम्हें ये टर्मोलॉजी आनी चाहिए। कोई यहाँ पे हिंदी में पढ़ा? जब आप बताएंगे ना तभी तो आएगी मैम। अब देखिए, बाइलेटरल और यूनिलैटरल होता क्या है? बाइलेटरल मतलब दोनों जगह से वो काम, मतलब इसको अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी टर्मिनल पे लगाए, वो दोनों साइड वर्क करता है, तो वो क्या हो जाते हैं? बाइलेटरल, जिसमें कि हमारा आता है रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस और कैपेसिटर। ठीक है, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन और द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज, उसको हम कहते हैं बाइलेटरल। ठीक है, ये क्या करते हैं? दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं। क्लियर? यूनिलैटरल, जैसे कि हमारा डायोड हो गया, डायोड हमेशा जो होगा वो कैथोड टू एनोड वर्क करेगा। अगर वो कैथोड टू एनोड है तो मींस वो क्या है? ऑन है। अगर वो एनोड टू कैथोड है
उसको आप क्या कहेंगे, वो ओपन सर्किट है, वो क्या है, ऑफ है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे यूनी डायरेक्शनल होते हैं, इसको यूनिलैटरल भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स और लंप एलिमेंट क्या होते हैं? ठीक है, अब क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड, हम क्या कह रहे हैं, वी कैन नॉट एक्सप्रेस प्रॉपरली फॉर द एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स टर्मिनल कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा एक लंप एलिमेंट, जैसे मान लो हमें एक लार्ज कहीं ट्रांसमिशन कराना होता है तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स का मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? लंप एलिमेंट क्या होता है? लंप एलिमेंट मतलब एक वायर है जिसमें क्या है, हमने कोई सिग्नल उसमें पास करा दिया, जैसे कि हमारे जो आपने देखा होगा, आपके जो ऑप्टिकल फाइबर वाले जो कम्युनिकेशन में आपने देखा होगा, जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक जो ऑप्टिकल फाइबर की रॉड होती है उसके अंदर क्या होता है, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो लंप एलिमेंट क्या होते हैं, एक लंप एक रॉड होती है जिसको हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, कनेक्टेड कराते हैं, तो दिस इज नोन एज लंप एलिमेंट। ठीक है, टाइम वेरिएंट आपको पता ही होगा, टाइम वेरिएंट मतलब जो टाइम के साथ में वेरी करते हैं, और कौन से टाइम वेरिएंट नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, आप कोई भी रेजिस्टेंस उठा लो, आप उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कोई रिलेक्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कोई कैपेसिटर है वो अपनी क्या बोलते हैं, यूनिट्स में ही वर्क करता है। ठीक है, पर कोई सर्किट होता है तो वो क्या करता है, टाइम वेरिंग होता है, मतलब उसमें एजिंग इफेक्ट होती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है परफॉर्मेंस उसकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर क्लियर यस यहाँ मैम। तक? अब बेटा ये जो आपने रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आप सबने पढ़ा होगा, जो कि अपोज करता है, ये मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे अभी, और आपका एक क्लासरूम पे भी जनरेट कर दूंगी। आप मेल एड्रेस सारी आप मुझे दे देना। ठीक है, तो मैं आपको क्लासरूम में भी सारी जितनी भी नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको सेंड करती रहूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने पढ़ाया और आप नोट्स को रेफर करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो रेजिस्टेंस, रिलेक्टेंस और कैपेसिटर्स, ये आज का आपका असाइनमेंट मतलब होमवर्क समझ लीजिए, ये मैं आपको नोट्स पे सेंड कर दूंगी अभी, और ये आपको पढ़ना है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी हुई है ना? पढ़ी है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। रोल नंबर वाइज नहीं है ना? रोल नंबर पता है सबको? यस मैम। रोल नंबर 1, Yes, ma'am. 2, यस मैम। 3, यस मैम। 4, Yes, ma'am. 5, यस मैम। 6, 7, यस मैम। 8, रोल नंबर 8, 9, 10, Yes, ma'am. 11, रोल नंबर 11, 12, Yes, ma'am. 13, 14, प्रेजेंट मैम। 15, 16,
प्रेजेंट है मैम, उसका माइक ऑफ है शिखर का। 16 16 16 17 रोल Present, नंबर ma'am. 17. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 लोग मैम, दिखाई दे रहे हैं। रोल नंबर 15 एब्सेंट है, 16 प्रेजेंट है शिखर। ठीक है, और किसी की जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है प्लीज लेट मी नो। चलिए मैम ललित चला गया।